Hello everyone, this is me Shubhadeep Chakraborty and welcome back to my channel. So रीनीट 2026 हो गया है और उसके बाद आप लोगों को पता ही है उसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो मैंने भी रीनीट 2026 दिया था और मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। अच्छा मतलब इतना मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एम्स जा पाऊँगा, लेकिन इतना तो मेरे को पता था कि अच्छा एक डिसेंट मार्क्स से मेरे को कोई भी अच्छा जीएमसी मिल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम जब एग्ज़ाम हुआ, बायोलॉजी तो एज वी ऑल नो बायोलॉजी वाज मोस्ट ईजीएस्ट दिस टाइम दिस ईयर कंपेरेटिव टू जो 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन री नीट का बायोलॉजी पेपर बहुत ही ईजी था। केमिस्ट्री का पेपर जो था वो टफेस्ट लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा ही टफेस्ट लगा मेरे को। और कुछ भी रिलेवेंट सा क्वेश्चन नहीं था, मतलब जैसे हम लोग पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करके जाते हैं उसके जैसा रेलेवेंट क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं था इस साल। और फिज़िक्स में भी फिज़िक्स वॉज, आई वोंट से दैट इट वॉज लाइक 2025 पेपर, बट फिज़िक्स जैसा था वो डूएबल तो ज़रूर था, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज और क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स टाइप में था और बहुत ट्रिकी टाइप सा था, उसको समझने में ही बहुत टाइम जा रहा था। अगर आपका एडवांस जेई एडवांस लेवल का प्रिपरेशन नहीं था कॉलेज, सो कोई बात नहीं। हम लोगों को, अब मेरे को खास करके मैंने जो फील किया है, मेरे को चाहिए मेरे में क्या कमी थी, मैंने क्या नहीं किया था मेरे प्रिपरेशन के दौरान जो मैं इस वक्त नहीं कर पाया 2026 में। तो आई विल ट्राई टू फाइंड दोज मिस्टेक्स इन मी एंड विल श्योरली ट्राई टू इम्प्रूव इन 2027 एंड इफ़ पॉसिबल। एंड मेरे को ये भी बहुत अच्छे से मैंने ये फील किया कि ये एक कोराप्टेड एग्ज़ाम बस अपना हार्ड वर्क ही नहीं डिफ़ाइन करता है, आपका लक भी बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करता है। तो अगर आपका लक आपके साथ है, अगर आपके लक में है, आपका डेस्टिनी अगर आपके साथ है और इसमें लिखा है कि आप यू विल क्रैक दिस कोराप्टेड एग्जामिनेशन, सो यू कैन ऑब्वियसली इट विल बी क्रैक्ड फॉर यू, इट डजेंट मैटर। तो जो भी हो, ये अभी डिसीशन आपका है, क्योंकि यूट्यूब में आपको बहुत सारे दिग्गज इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे अच्छे अच्छे जो आपके इंस्पिरेशनल टीचर्स हैं उनके यूट्यूब में वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको कैसा ड्रॉप लेना चाहिए। आप कौन से ड्रॉपर स्टूडेंट अगर हो तो आपको फिर से ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो ये पहले मेरे को लगता है बहुत ही सोच समझ के हम लोग को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं रहा है, ये एक कोराप्टेड सिस्टम हो गया है जिसके साथ फाइट करना तो आई थिंक इट्स वेरी टफ, इट्स टफेस्ट इन इंडिया नाउ। सो सोच समझ के अगर मेरा कोई जो फ्रेशर दोस्त है ये देख रहा है, तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट सो थिंक वेरी वाइजली एंड not emotionally but practically and rationally, so that your time of life is very short, lifetime is very short. So we have to look that our time doesn't get wasted after all this corrupted system in India. So you should think after going through many YouTube videos what you should do, whether you should take a one complete drop, whether partial drop, or if you are frustrated with this corrupted system, then you should, and I think it's better to go ahead with any other bright career options. So this will be the better options, and freshers ke liye I think they should give one more try for them. So I'll also try for one more chance, and let's hope for the best. Nothing can be said. It's only taught that failure is the key of success. If I have failed today, maybe I will succeed tomorrow. Thank you.